हेलो गाइस। आप किसी पर्सन को कितने भी साल से जानते हो, फिर भी हो सकता है कि आपने उसका रियल पर्सनैलिटी कभी देखा ही ना हो, क्योंकि लोग अपना कैरेक्टर तब नहीं दिखाते जब सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। वो तब दिखाते हैं जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। कोई उनसे डिसएग्री करे, उन्हें इग्नोर किया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो या उन्हें प्रेशर में डिसीजन लेना पड़े। उस मोमेंट में वर्ड्स से ज्यादा उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो बिना 100 क्वेश्चन पूछे भी आप किसी के बिहेवियर के बारे में काफी कुछ नोटिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट एक चीज नहीं है। एक रिएक्शन देखकर किसी को टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक का लेबल देना साइकोलॉजिकल नहीं है। रियल ऑब्जर्वेशन का मतलब है पैटर्न्स नोटिस करना। एक बार हुआ मे बी कोइंसिडेंस, 2 बार हुआ इंटरेस्टिंग, लेकिन बार बार सेम सिचुएशन में सेम रिएक्शन, अब वो पैटर्न है। और आज हम देखेंगे 4 साइकोलॉजिकल सिग्नल जो प्रेशर, डिसएग्रीमेंट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किसी पर्सन के बिहेवियर का हिडन पैटर्न्स को समझने में हेल्प कर सकता है। सिग्नल 1, वॉच हाउ दे रिएक्ट टू नो। आपको किसी पर्सन को समझना है तो एक बार उन्हें नो बोल कर देखिए, नॉट टू टेस्ट देम, बस अपनी जेन्युइन बाउंड्री के लिए। बिकॉज यस सुनना इजी होता है, लेकिन नो सुनना हर किसी के लिए इजी नहीं होता। आप किसी की रिक्वेस्ट पोलाइटली रिजेक्ट करते हो और अब उनका रिएक्शन नोटिस कीजिए। क्या वो सिंपली कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम? हो सकता है उन्हें थोड़ी देर बुरा लगे, बट दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन। या फिर उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, और कभी कभी वो बार बार कन्विंस करने लगते हैं जब तक आप अपना डिसीजन चेंज ना कर दो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। उन्हें आपका नो प्रॉब्लम नहीं लग रहा, उन्हें प्रॉब्लम है कि आपने उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया। और डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट है। डिसअपॉइंट होना नॉर्मल है, लेकिन आपकी बाउंड्री को रिपीटेडली चैलेंज करना, गिल्ट फील करवाना या इमोशनल प्रेशर क्रिएट करवाना, ये एक डिफरेंट पैटर्न है। इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि वो आपके साथ कितना नाइस बिहेव करता है, देखिए जब आप उनकी बात नहीं मानते तब वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है। सिग्नल 2, वॉच व्हाट हैपेंस इन साइलेंस। इमेजिन कीजिए आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो, कन्वर्सेशन चल रहा है, फिर सडनली साइलेंस, ना फोन ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस आप दोनों और वो ऑकवर्ड सा साइलेंस। अब एक छोटी सी चीज नोटिस कीजिए, वो साइलेंस को कैसे हैंडल करता है। क्या वो कंफर्टेबली बैठा रहता है या इमीडिएटली कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है सिर्फ साइलेंस को खत्म करने के लिए? ऑफ कोर्स सिर्फ साइलेंस से किसी की पर्सनालिटी डिसाइड नहीं होती, लेकिन कन्वर्सेशन में साइलेंस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जब हम हर सेकंड को वर्ड्स से फील नहीं करते तो सामने वाले को नेचुरली थिंक करने और एक्सप्रेस करने के स्पेस मिलती है। और यहीं पर आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस कर सकते हो। किस टॉपिक पर उनकी एनर्जी सडनली चेंज हो जाती है, किस बात पर वो सडनली डिफेंसिव हो जाते हैं, कहाँ वो कंफर्टेबल डिटेल्स शेयर करते हैं और कहाँ वो टॉपिक चेंज करने लगते हैं। कभी कभी व्हाट चेंजेस इन देयर बिहेवियर टेल्स यू मोर देन व्हाट दे एक्चुअली से। इसलिए नेक्स्ट टाइम कन्वर्सेशन में हर साइलेंस को इमीडिएटली ब्रेक करने की जरूरत नहीं, थोड़ा पॉज होने दीजिए। लिसन मोर, ऑब्जर्व मोर। सिग्नल 3, वॉच हाउ दे ट्रीट पीपल दे डोंट नीड। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन रूल्स है। किसी पावरफुल पर्सन के सामने कोई पर्सन एक्सट्रीमली पोलाइट हो सकता है, बॉस के सामने रिस्पेक्टफुल, पॉपुलर पर्सन के सामने फ्रेंडली, लेकिन एक वेटर, जूनियर, स्ट्रेंजर या कोई ऐसा पर्सन जिससे उसे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, उनके साथ वो कैसे बिहेव करता है, यही ऑब्जर्व कीजिए। बिकॉज जब किसी पर्सन को आपसे कुछ चाहिए, उनका बिहेवियर नेचुरली फिल्टर्ड हो सकता है, लेकिन जब उन्हें आपसे कुछ लेना ही नहीं, तब उनका डिफॉल्ट बिहेवियर ज्यादा क्लियरली अपीयर होता है। क्या वो बिना बात के डिसरिस्पेक्टफुल है? क्या वो दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं? क्या वो सिर्फ पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट करता है, या वो ऑलमोस्ट एवरीवन के साथ बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करता है? ये डिफरेंस बहुत कुछ रिवील कर सकती है। कैरेक्टर का रियल टेस्ट ये नहीं कि वो आपके साथ कितना नाइस है, कभी कभी बेटर क्वेश्चन है वो उन लोगों के साथ कितना नाइस है या कैसा बिहेव करता है जिनसे उसे कुछ चाहिए नहीं। सिग्नल 4, वॉच व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर रॉन्ग। आप सबसे पावरफुल वन, किसी पर्सन को गलत प्रूव कर दीजिए, नॉट टू इंसल्ट देम, बस कामली शो कीजिए कि उनकी एजम्पशन रॉन्ग थी। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो बोलते हैं या यू आर राइट, या इमीडिएटली एक्सक्यूजेस, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था, तुमने मेरी बात प्रॉपर्ली समझी नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न हो सकता है। बिकॉज एडमिटिंग आई वॉज रॉन्ग ईगो के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। कुछ लोग अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए सच को चेंज करना प्रेफर करते हैं। किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि वो कितनी बार राइट होता है, ये देखिए कि रॉन्ग होने पर वो क्या करता है। द डार्केस्ट पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो आपको एक चीज समझ आएगी, पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे से दे आर। कोई कॉन्फिडेंट दिख सकता है बट कॉन्स्टेंटली अप्रूवल सीख कर रहा होता है,
को एक्सट्रीमली फ्रेंडली दिख सकता है, बट सिर्फ उन लोगों के साथ नाइस है जिससे उन्हें बेनिफिट मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ऑब्जर्वेशन का पर्पस मैनिपुलेशन नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि किसको कितना ट्रस्ट करना है, किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसके वर्ड्स को एक्शन से वेरीफाई करना है और किस पर्सन को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। बिकॉज रियल साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि मैं सबको रीड कर सकता हूँ। रियल साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस है मैं जल्दी जज नहीं करता, बट आई पे अटेंशन। ऑलराइट गाइस, दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।